कि अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो तो भवसागर से पार हो जाओगे। भव क्या है, सागर कैसे है, क्या है, भवाटवी का पूरा ज्ञान, नरकों का भी निरूपण हुआ। उसके बाद अजामिल का प्रसंग हुआ और अजामिल ने तो केवल प्रमाण भक्ति का दिया कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम घुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारम इव भास्करः। जैसे सूर्य प्रचंड होता है तो सारे कुहासे कट जाते हैं, वैसे भक्ति को प्रचंड होने दीजिए, सारे पाप कुहासे की तरह साफ हो जाएंगे। भक्ति को बढ़ने दीजिए, प्रेम बढ़ने दीजिए, हाँ, सेवा बढ़ने दीजिए। सेवा का अंत नहीं होना चाहिए। हाँ, शिवजी नंदी पर सवार हुए लेकिन रस्सी नहीं पकड़े। क्या पकड़े? पूंछ पकड़ लिए। लोगों ने पूछा कि बाबा नंदी पे सवार हो, उल्टे बैठे हो, अब पूंछ पकड़े हो, रस्सी क्यों नहीं? बाबा ने कहा अच्छा ये भी नहीं जानते कि ये नंदी तो धर्म का रूप होता है और धर्म की लगाम नहीं खींची जाती, धर्म की तो पूंछ पकड़ी जाती है बेतरनी आसान हो जाने के लिए। बंधुओं, अब वही राम जी जब घोड़ा पर बैठकर विवाह करने गए तो लगाम कस के खींच लिया। घोड़ा कामदेव का रूप था। काम पर लगाम हो, श्री राम नाम पर लगाम नहीं होनी चाहिए। धर्म खूब करना चाहिए। हाँ, अजामिल के प्रसंग से हमने ये समझ लिया, संतों की कृपा हुई अजामिल पर। कुसंग में पड़कर घर परिवार छोड़ करके वैश्या से विवाह करके जंगल में रहने लगा था। घर से भगा दिया लोगों ने, लेकिन उसी जंगल में एक साधु यात्रा करने जा रहे थे। साधु की टोली जा रही थी। शाम हो गई थी तो जंगल में अक्सर चोर लुटेरे लोग रहते थे। किसी से पूछा भाई यहाँ कोई भगत है? उन चोर लुटेरों ने कहा कि हम सब में एक भगत अजामिल है, लेकिन वो भी है लुटेरा, लेकिन हम सबसे ज़्यादा अच्छा वो जानता है, ब्राह्मण परिवार का है, वो ब्राह्मण ही साधु का सत्कार समझ सकता है, उन्हीं के पास भेजो। तो उनके पास भेज दिया और उनकी पत्नी ने आदर किया, संतों का सत्कार किया और सूखा अनाज दिया भोजन बनाने के लिए। बना के पा रहे थे, कुछ बच्चों ने आकर के, जिन लोगों ने रास्ता बताया था वही लोग आकर कह रहे थे बाबा बड़े प्रेम से पा रहे हो, मालूम है किसका खा रहे हो? डाकू का, चोर का। संतों के आंखों में आंसू आ गए कि हमने तो भगत समझ करके इनका अन्न खाया, भगवान को भोग भी लग चुका है, अब तो मैं इसको फेंक भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता, प्रसादी का तिरस्कार होगा। भगवान प्रार्थना कर लिया उस संत ने, मैं जिसका अन्न खाया हूँ भगत समझ कर खाया हूँ, अब इसको भगत बना देना आपका काम है, मेरी अर्जी लगाना मेरा काम और पूरा करना आपका काम है। इतना सुनना था कि भीतर में जो देवी ने सुन लिया, तुरंत लाल लाल कपड़ा लेकर गई। जिस रास्ते से लूट कर का आता था वहीं खड़ी हो गई। उधर से अजामिल आया, कहा छोड़ो ये सब, लाल कपड़ा पहनो। भगत बना कर ले आई, कहा संतों को प्रणाम करो। प्रणाम किया, दक्षिणा दो। संत समझ गए, बोले भाई हमको दक्षिणा नहीं देना, तुम गर्भवती हो, पुत्र हो जाए तो उसका नाम नारायण रखना। संतों के कहने पे नाम नारायण रखा। अब दिन भर घर में नारायण का नाम निकलने लगा। एक दिन बीमार हुआ, यमदूत बांध कर खींच रहे थे, चीखे पुकारने लगा, नारायण बचाओ, दूरे क्रीडन का सक्तम, पुत्रम नारायणा भयम, प्लावितेन स्वरेणोच्चे, आजुहाव कुलेन्द्रियः। बेटा दूर में था, नहीं सुना, लेकिन 7 आसमान ऊपर हमारे
भगवान नारायण का सिंहासन हिल गया। चार चार दूत आए, यमदूतों से लड़ने लगे, मार मार कर यमदूतों को पीछे कर दिया। नारायण के दूत और यमराज के दूतों में सुंदर संवाद हुआ कि भैया धर्म कौन है? बोले धर्म तो नारायण का स्वरूप है। यदि कोई सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा, भगवान का नाम कोई संकेत में ले, परिहास में ले, श्रद्धा से ले, चाहे बिना श्रद्धा से ले, सारे पाप उसके कट जाते हैं। अच्छा आपसे पूछूं, आप राम राम कितने प्रकार से कह सकते हैं? जरा बताना। राम राम कितने प्रकार से कह सकते हैं? ए सीताराम, ये क्या है? ये संकेत। सीताराम भी कह दिया और संकेत भी कर दिया। हास में राम राम क्या कहते हैं आप? हास में, परिहास में आप जो है कैसे भी करके भाय भाय को भाय अलख आलस हो, भाय को भाय अलख आलस हो, नाम जपत मंगल देश दसहु, नाम जपत मंगल देश दसहु, भाय को भाय अलख आलस हो, भाय को भाय। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेंगे तो कल्याण होगा। और नाम के महात्म को उजागर किया है इस प्रकार। जब यमदूत चले गए, नारायण के दूत चले गए छोड़कर, तब अजामिल सोचने लगा कि सच में मैं तो बेटा का ही नाम ले रहा था। मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, फिर भी मेरा उद्धार करवा दिए। यदि मैं श्रद्धा से नाम लूँगा, सच्चे मन से नाम लूँगा, मेरा जरूर उद्धार हो जाएगा। हाँ, इस प्रकार जो है। अच्छा बंधुओं, एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया। गुरुजी आए, राजसभा में इंद्र बैठे थे और संगीत संध्या की तैयारी कर रहे थे। गुरुजी आए तो तुरंत नहीं उठे, थोड़ा सा विलंब किया। गुरुदेव समझ गए और वापस चले गए। अब इंद्र गुरु को खोजते, लेकिन गुरुजी चले गए स्वर्ग छोड़कर। असुरों को पता चला तो असुरों ने मौका देखकर चढ़ाई कर दिया और स्वर्ग अपने हाथ में कर लिया। देवराज इंद्र बहुत दुखी हुए, अब क्या करें। तब लोगों ने कहा कि गुरु नहीं है, तब तक किसी भी आचार्य को गुरु रूप में स्वीकार कर लो। तो त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को आचार्य रूप में स्वीकार करके यज्ञ किया। इस यज्ञ में विश्वरूप में नारायण कवच प्रदान किया इंद्र को। ये नारायण कवच का मंत्र है ओम नमो नारायणाय। कौन सा मंत्र है? जो हम लोग आप लोग बोलते हैं ना, ये नारायण कवच का मंत्र है। कवच का मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना? जो हमारी रक्षा करता है। तो भगवान नाम से, नारायण के नाम से ही हमारी रक्षा होती है। इसलिए जब भी कोई घर से बाहर जा रहा हो यात्रा करने, तो हैप्पी जर्नी बोलने के बजाय नारायण नारायण कहना चाहिए और जाने वाले को भी नारायण नारायण कहना चाहिए।
4 बार नारायण के नाम हो जाएंगे, उसकी यात्रा सफल हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। बोलो प्यार से ओम नमो नारायण। तो इस प्रकार इसी कवच के प्रताप से देवराज इंद्र को फिर से राज्य तो मिल गया, राजा बन गए। इधर क्या हुआ कि विश्वरूप के बारे में पता किया, क्योंकि विश्वरूप जो है त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे, और त्वष्टा ऋषि के जो साले साहब थे वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष थे। अच्छा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को पता लगा तो आकर मिले, बोले भांजे क्या चाहते हो, मामा लोग बड़े नहीं, सब यजमान का ही भला करोगे खाली कि मामा का भी ध्यान रखोगे? नहीं मामा रखूंगा ध्यान। अरे तुम तो एकदम यजमानों को बढ़ाए जा रहे हो आगे, हम सब सूखे जा रहे हैं, कुछ करो। कहा मामा करता हूँ, तो आहुति रोज करता हूँ, एक आध आहुति मामा के लिए भी दिया करो। कहा दूंगा दूंगा, हाँ ये भी रोज आहुति देते हैं, इनका नियम है नित्य का, जगदीश दास जी महाराज जी का, कि जब तक रोज यज्ञ नहीं कर लेंगे तब तक कुछ खाएंगे नहीं। चाहे 4 बज जाए, शाम 5 बज जाए, रात 9 बजे तक भी मैंने देखा है इनको यज्ञ करते हुए। इनका संकल्प बहुत दृढ़ है, और संकल्प में ही सारी शक्ति है, सारी सफलता का रहस्य है संकल्प। अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाए तो मामा को मत भूलना। तो ठीक है देंगे। तो जब तक देवराज इंद्र रहते तो इंद्र आहुति करते, आरती करा देते। इंद्र जब चले जाते घर तब उसी जगह बैठ करके फिर आहुति देते। और आरती के बाद जो आहुति, पूर्णाहुति के बाद यदि कोई आहुति देता है वह असुरों को मिलता है, तो असुर भी बलवान होने लगे। तब किसी ने इंद्र से जाकर कहा कि आपके जो आचार्य हैं वो कपट कर रहे हैं। पता चला तो इंद्र ने आकर के आचार्य का वध कर दिया। इंद्र पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से पीड़ित हो गए। इधर ऋषि त्वष्टा को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे पुत्र को लेकर गए फिर मार दिया, तो अब इंद्र को मारने वाला पुत्र जन्म दूंगा। यज्ञ किया और उस यज्ञ में प्रार्थना यही किया कि इंद्र शत्रुर विवर्धस्व माँ चिरम जहि विद्विषाम। इसी में इंद्र शत्रु शब्द जो है इसके समास में संदेह हो गया कि इंद्रस्य शत्रु ऐसा तत्पुरुष समास करें या इंद्र शत्रुर यस्य ऐसा बहुब्री समास करें। दोनों का अर्थ तो एक ही था, लेकिन समास भिन्न होने से स्वर भिन्न हो जाता है। उदात्त अनुदात्त में फर्क पड़ जाता था, जिसकी वजह से स्वर भेद हुआ, समास भेद हुआ तो अर्थ बदल गया। मंत्र की जो शक्ति है वो विपरीत हो गई। इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र हुआ। जैसे यज्ञ से प्रकट हुआ, नाम रखा वृत्तात्रायस्व। हे पुत्र, जो मेरे ऊपर संकट आया है हम पर, इससे हमें बचाओ। नाम रखा वृत्र। असुर परिवार में है तो वृत्रासुर। अकेले गया युद्ध करने, सबको परास्त कर दिया। स्वयं स्वर्ग का राजा बन गया, इंद्र बन गया। ऋषियों मुनियों ने कहा कि अब इंद्रादि देवता अमर है, मरना तो है नहीं, तो इनसे मित्रता कर लीजिए, ये आपकी सेवा करेंगे।